ये नोट डाउन कर लिए हैं? दैट्स गुड। द grandfather said to me, may I live my life peacefully. The grandfather said to me, may I live my life peacefully. देखिए सेंटेंस में लिखा है यू सेड मे यू फेल इन योर टास्क बिकॉज ऑफ योर केयरलेसनेस। ठीक, केयरलेसनेस मीन्स होता लापरवाही। द ग्रैंडफादर सेड टू मी मे आई लिव माई लाइफ पीसफुली। ही सेड मे गॉड हेल्प यू इन योर सीरियस सिचुएशन। शी सेड टू हिम गॉड सेव यू। ठीक, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको करना क्या है वही चीज यू। अब इसमें से क्या निकल रहा है? कह रहा है तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम फेल हो जाओ, है ना। तुम्हारी लापरवाही बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण। ठीक, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम फेल हो जाओ तो हंस के कहेगा, बद्दुआ देगा। कर्स्ड कर रहा है, कर्स्ड। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे, बैट लिख देंगे। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, तो यहाँ मिसिंग है तो आप यहाँ या तो मी मानो या तो हिम मानो। अगर आपने मी माना तो आई कर दोगे, हिम मानोगे तो ही कर दोगे। तो आई हो जाएगा माइट फेल इन। अब यहाँ आई माने हो तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई टास्क बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस। आ रहा है समझ में ना। अगर यहाँ हिम माने होते तो ही लिखते, हिज लिखते, हिज लिखते। ठीक है, ये नहीं एक बार आपने आई को फॉलो किया दोबारा ही को फॉलो करने लगो। ठीक है, जो मानेंगे उसी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, द ग्रैंडफादर सेड टू मी मे आई लिव माई लाइफ पीसफुली। तो यहाँ ना ब्लेस कर रहा है, ना बेट कर रहा है, ना कर्स कर रहा है, विश कर रहा है, मनोकामना मांग रहा है ना कि मैं अपनी जिंदगी को शांतिपूर्वक जी पाऊँ। ठीक है, तो आप भी विश लिख देंगे। द ग्रैंडफादर wished me that he might live his life peacefully। कंफर्म हो रहा है ना? बस मे माइट में चेंज कर लेना है, यही रूल आपको ध्यान रखना है। बाकी तो सब पहले की तरह है जो आप पढ़े हैं। ओके, आगे बढ़िए। He said God help मे गॉड हेल्प। तो जब गॉड वर्ड आ जाता है तो आपको प्रेड मिलता है। दैट ही ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? कौन हेल्प करेगा? गॉड हेल्प करेंगे। तो आप क्या करोगे? गॉड लिख दोगे। माइट हेल्प यू है। यहाँ फिर से देखिए मिसिंग है, तो अगर आप यहाँ थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन मान लिए मी, तो क्या हो जाएगा? मी इन माई सीरियस सिचुएशन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिए। कंफर्म है? यह देखिए ये वाला, शी सेड टू हिम गॉड सेव यू। अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? इस तरह से मिलेगा, शी विश्ड या प्रेड दैट। और आपको मिलेगा गॉड माइट सेव यू, सेव हिम। और जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा जब मैं नहीं है तो हम माइट क्यों करें, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो गॉड सेव यू मीन्स क्या? भगवान तुम्हें बचाएं। तो कौन
गॉड सेव यू मतलब मे गॉड सेव यू, और मे गॉड सेव यू नहीं लिखा होगा, ठीक ना। तो आपको इस तरह से मिले गॉड सेव यू तो मतलब मे गॉड सेव यू, क्योंकि गॉड आपके कहने से नहीं सेव करेंगे, आपके विश से ही तो सेव करेंगे। गॉड इज नॉट अ पर्सन। तो आप लिखोगे मे गॉड सेव यू, आप मानोगे, जैसे आप कई जगह मानते हैं वैसे मानेंगे। तो क्या मानेंगे, इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, दैट्स वाई आप गॉड माइट सेव हिम वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक ना। इस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिलेगा, प्रेड दैट गॉड सेव्ड यू, और आपको यही ध्यान आएगा गॉड सेव्ड यू आपका हिम में चला जाएगा। और जब आप नहीं ध्यान रखेंगे, भूल जाएंगे, तो आपको ध्यान आएगा टेंस चेंज तो करना है, तो हम क्यों ना प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दें, लेकिन प्रेजेंट पास्ट में नहीं चेंज होगा। मे गॉड सेव यू का मतलब गॉड सेव यू, इसलिए यहाँ माइट में मिसिंग होने के बावजूद भी माइट चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस आपके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक ना। तो जो आपको न्यू मिल रहा है वही सारे टॉपिक्स आपको एग्जाम में मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस में से जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चंस आपके आसान ही हो, सारे क्वेश्चंस आपके टफ ही हो, है ना। कभी कभी टफ भी आ जाते हैं सारे, कभी आसान आ जाते हैं सारे। ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आपने किस टॉपिक पे कितनी प्रैक्टिस की है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, तो आप छोटी सी छोटी गलती आप कर देते हैं। जैसे कहाँ टेंस नहीं चेंज करना है वहाँ आपने कर दिया, कहाँ ऑब्जेक्ट हमको क्या मानना है वहाँ गलती हो गई, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं ले सकते। यहाँ तक कंफर्म हुआ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मिलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग थोड़े से कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने प्रैक्टिस के माध्यम से डाउट क्लियर करेंगे, नोट कर सकते हैं। I said to my sister, comma inverted comma में, may you be a good doctor, may you be a good doctor। Next sentence, they said to us, comma inverted comma में, may you distinguished GUISHED right from wrong, right from wrong, ठीक ना। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to them, I said to them, comma inverted comma, may your work finish very soon, may your work finish very soon। Next sentence, he said to me, may I get my money back, he said to me, comma inverted comma में, may you क्या था, सॉरी may I है, may I get my money back।
टास्क नाउ। फिफ्थ सेंटेंस, तो यहाँ देखिए बस आपको बाकी सारे तो स्पष्ट है कि आप जान रहे हैं गॉड की आप मे को माइट में चेंज कर देंगे। इस वाले में देखिए मे फिर से मिसिंग है, इसका मीन्स कौन आपको सफल कराए, मे गॉड, ठीक है। तो ये जो मे यहाँ पे मिसिंग है वो आपको समझ लेना है। तो आपको समझना है मे गॉड मेक यू गेट सक्सेस इन योर टास्क। तो मे गॉड मतलब गॉड, ठीक ना। तो इसमें आप यही समझेंगे कि गॉड माइट आप कर देंगे। कर लीजिए इसको सॉल्व, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। डन। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो मे से सेंटेंस स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, तो आपको क्या समझना होगा, यहाँ पे जो मे है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट प्लस माइट ऐसे स्टाइल फॉलो होगी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से ठीक आगे बता रहे हैं। हुआ कंफर्म बेटा? चलिए करते हैं। आई सेड टू माई सिस्टर मे यू बी अ गुड डॉक्टर। तो विश ही तो कर रही है या आप कह दो ब्लेस कर रही है, तो आप यहाँ ब्लेस भी कर सकते हैं, आई ब्लेस्ड या विश्ड भी कर सकते हैं। माई सिस्टर, ठीक है, दैट। अब देखिए यू है तो माई सिस्टर के साथ शी हो जाएगा और आप लिखोगे शी माइट बी अ गुड डॉक्टर। कंफर्म ना? नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू अस मे यू डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत से सही की तरफ, तो आप लिखोगे दे। आप लिख सकते हैं यहाँ विश्ड अस दैट। यू है तो आप क्या कर दोगे, वो वी कर दोगे। माइट डिस्टिंग्विश्ड राइट फ्रॉम रॉन्ग, ओके। आगे देखिए, he said to me may I get my money back, काश मेरा पैसा वापस मिल जाए। he wished me that। I है आपका ही हो जाएगा, he might get his money back। कंफर्म? यहाँ तक हुआ ना कंफर्म? ये देखिए थर्ड सेंटेंस, I said to them may your work finish very soon, I wished them या blessed them that your है तो क्या हो जाएगा did। ये प्रोनाउन चेंज करने में भी कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं। your है आपका them day बन जाएगा might work। अब यहाँ देखिए your work है ना, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे your कौन सा केस है, योर आपका पॉजेसिव केस है। अब पॉजेसिव केस में आपको पॉजेसिव केस ही लाना पड़ेगा। तो योर पॉजेसिव केस है तो देम का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, देयर। सब्जेक्ट दे होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दे ना करके पॉजेसिव केस कर रहा है, तो आप योर वर्क कहोगे तो देयर वर्क आपको करना पड़ेगा। तो हो जाएगा देयर वर्क फिनिश
वेरी सून। कंफर्म यहाँ तक बनाएंगे। आई विश देम दैट देयर वर्क फिनिश वेरी सून। आई सेड, अब यहाँ देखिए मैं जो मिसिंग था वही आपको ध्यान रखना होगा। आई प्रेड दैट, मे गॉड आप यहाँ से समझते, भले गॉड नहीं में नहीं लिखा है तो आप क्या करते, गॉड माइट। अब गॉड माइट सब्जेक्ट माइट हो गया, मेक आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक ही रहेगा। यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ फिर से देखिए यू क्या है, मिसिंग है तो आप थर्ड पर्सन मान लेंगे तो हिम हो जाएगा। गेट सक्सेस। अब जब आपने ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन माना तो थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस इज टास्क, नाउ को देन कर देंगे। कंफर्म हो रहा था। थर्ड वाले को ध्यान से देखना होगा कि गॉड सब्जेक्ट है तो आपने सब्जेक्ट बनाया, मेक मिसिंग है लेकिन आपको मानते हुए माइट करना होगा मेक। और जब ऑब्जेक्ट पे आप थर्ड पर्सन मान लिया तो थर्ड पर्सन का जहां जहां थर्ड पर्सन का काम रहेगा सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए वहां थर्ड पर्सन ही मानेंगे। ओके, हुआ यहाँ तक कंफर्म? इरेज कर दें। नोट डाउन हो गया। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव तक कोई क्वेश्चन? अब लास्ट हम लोगों का सेंटेंस बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसे हम सब आपने देखा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से दो तरीके से, एक विशिंग वर्ड्स आपने देखे और दूसरे में से देखे, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक आप जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा तो इंटरजेक्शन पढ़ा है, और एक इंटरजेक्शन मीन्स क्या होता है कि आपके जो विस्मयादि बोधक वर्ड्स होते हैं, जैसे आप कहते हो आह, ओह, उफ, एलास, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और आप दूसरा पढ़ते हो कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप हाउ ब्यूटीफुल करके पढ़ते हैं, वाचा करके पढ़ते हैं, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो एलास, हुर्रे, ओ, आह, उफ, फीफी वाले होंगे उसके अलग रूल्स हैं, और जो वाचा या हाउ करके आएंगे उसके अलग रूल्स हैं। ठीक ना? तो चलिए देख लिया जाए थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेटरी जब लिखेंगे तो ये स्पेलिंग चलेगी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कई सारे बच्चे स्पेलिंग में गलत कर देते हैं और स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में स्पेलिंग आती है एक्सक्लेमेटरी की। और देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, दो तरीके से मिलेंगे आपको। एक मिलेगा एलास वाला, हुर्रे वाला, ओह, आह, उफ, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो एक ये मिलेगा और दूसरा मिलेगा व्हाट, हाउ या हाउ प्लस कोई ना कोई नाउन। लास्ट में एक्सप्लेनेशन का मार्क रहेगा। एक्सप्लेनेशन का मार्क जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स रहेगा वो बताएगा कि ये जो व्हाट और हाउ है, ये व्हाट और हाउ क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्योंकि ये व्हाट और हाउ तो इंट्रोगेटिव में भी आपने पढ़ा है। तो व्हाट और हाउ जो इंट्रोगेटिव में पढ़ा उसका मीन्स होता था क्या और कैसे, लेकिन यहाँ जो व्हाट और हाउ है उसका मीन्स होता कितना। जैसे आप देखते हैं इस तरह से वर्ड्स मिलता है, आप चाह रहे हो कोई चीज आपको अच्छी लगे तो आप बोलोगे व्हाट अ नाइस बर्ड। अब इज लिखेंगे तो मान लेंगे, नहीं लिखेंगे तो मिसिंग होता है लेकिन वो मानना पड़ता है। व्हाट अ नाइस बर्ड इज, या इज आपको हिडन मिलेगा। तो व्हाट अ नाइस बर्ड का मतलब अच्छी से चिड़िया आपको अच्छी लग गई, ड्रेस आपको अच्छी लगी तो आप कहते हो व्हाट अ नाइस ड्रेस, है ना, व्हाट अ नाइस डे। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, तो ये व्हाट क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता और इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड या कोई ना कोई नाउन लिखा होता। ठीक ना? तो आप इस वर्ड या हाउ वर्ड से नहीं कंफ्यूज होंगे। हाउ से आप कहते हो ना हाउ टफ,
टॉपिक इज वॉज, जो भी कहो आप इज कह दो, कितना टफ ये टॉपिक है। तो ये क्या मैंने निकाला, कितना निकाला, ठीक ना। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अब आपको क्या करना होगा, आगे हम लोग सीखेंगे सेड या सेड टू एक्सक्लेम्ड में बदलेगा, ठीक है। आप देखिए, जब आप सारो वर्ड लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, आश्चर्यजनक आप व्यक्त करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आपको खुशी मिलेगी तो आप बोलोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। तो ये जो सेंटेंस है, जैसे इसके पहले आपने देखा प्रेड, कर्स, बेड, है ना, ब्लेस, ऑब्जेक्टिव में, वैसे सेंटेंस में जिस चीज का भाव होगा वही आपको व्यक्त करना है। ऐसा नहीं है सेंटेंस में कह दे एलास आई एम रूइंड, तो आप खुशी में बोल दो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि रूइंड होने पे कोई खुश नहीं होगा, हर कोई दुखी होगा, है ना। तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, इस तरह से आपको व्यक्त करना होगा, क्योंकि जो एलास वर्ड है ये क्या है, दुख को व्यक्त करता है। तो दुख को व्यक्त करने के लिए आप सारो और सैडनेस वर्ड लगाएंगे, है ना। कंजंक्शन दैट हो जाएगा, टेंस चेंज होगा, नियरनेस वर्ड्स चेंज होंगे, बाकी सारे चेंजेस वही होंगे, बट सेड या सेड टू हैव एक्सक्लेम्ड में बदलने लगेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और कल की क्लास में हम लोग इसको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, और कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसको आपको बताए जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।